अल्लाह ताला ने मुस्लिम रियासत में इंतशार और इख्तलाफ से मना कर दिया है। मुसलमानों तकवा इख्तियार करो और अल्लाह से डरो। डॉक्टर शेख यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद का खुतबा हज। कहा, इस्लाह की कोशिश करो। हर नबी ने दुनिया में लोगों को अल्लाह की बंदगी की दावत दी। मुसलमानों नमाज कायम करो कि दीन का अहम रुकन है और अल्लाह से डरते रहो और जहां रब ने हदें मुकर्रर कर दी हैं उसकी पाबंदी करो। का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का केस। जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट बेंच की तश्कील का मुतालबा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोट में चीफ जस्टिस से मुतालबा किया। 23 जून की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट भी शामिल। फौजी अदालतों में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सुमनता बंदियाल ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर हुक्म दिया। ईद पर तमाम मुल्ज़िमान के अहले खाना से मुलाकात कराई जाए। ख़वातीन, बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का खास ख्याल रखें। इमरान रियाज को रिकवर किया जाए। कितनी खुशी की बात होगी। इमरान रियाज ईद पर अपने अहले खाना के साथ हों। अगर किसी वकील को कुछ हुआ तो अटॉर्नी जनरल से तहफ़्फ़ुज़ देंगे। मंसूर अवान ने 102 अफराद से मुतालिक तफसीर अदालत को फराहम कर दी। कहा, कोई वकील ज़ेर हिरासत नहीं है। एक सहाफ़ी लापता है। वफाकी हुकूमत रिकवरी के लिए मुकम्मल मुआविनत करेगी। 24 घंटे में तमाम मुल्ज़िमान के अहले खाना से रब्ता करवाया जाएगा। 102 अफराद के अहले खाना को अलग अलग फ़ोन करके आगाह कर देंगे। समात ईद के बाद होगी। ईद के बाद पीर को आइंदा तारीख का ऐलान होगा। कोई ट्रायल नहीं हो रहा। मुल्ज़िमान से तहकीकात हो रही हैं। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा, मुल्ज़िमान का समरी ट्रायल नहीं होगा। मुल्ज़िमान को वकील करने का मौका दिया जाएगा। कोई गैर मुल्की एजेंट हो तो उसे सजाए मौत होगी, वरना नहीं। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। दरख्वास्त गुजारों का आइंदा समात तक ट्रायल शुरू न करने का हुक्म देने पर इसरार। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सिर्फ एतराफ़ी बयानात पर सजाए मौत कैसे हो सकती है। जियो फेंसिंग करके कब्रों से भी लोग निकाले जा रहे हैं। मेरे घर फायरिंग करने वालों की जियो फेंसिंग क्यों नहीं हो रही। सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है, लेकिन जंगी हालात ना हो तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स दौरान समात DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, असल मामला बुनियादी हुकूक का है। मुल्ज़िम को शवाहिद दिखाए जिरह के बगैर मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कई लोग अपने प्यारों के लापता होने पर परेशान हैं। मौजूदा मुकदमात में किसी मुल्ज़िम पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई जिस पर आर्मी एक्ट का इतलाक ना हो। फौज उससे तफ्तीश नहीं कर सकती। जिस फैसले पर आप इन्हिसार कर रहे हैं वो तजादात से भरपूर है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सज़ा उम्र कैद या मौत है। कैसे तयन होगा? मुल्ज़िमान का आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में? कौन तय करेगा? मुल्ज़िमान पर गठजोड़ से आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तिफ़सार किया, मुल्ज़िमान पर चार्ज नहीं तो उन्हें नामजद कैसे किया गया? ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। प्रोग्राम के खत्म होने में 3 दिन बाकी। बजट में अवाम पर टैक्सेस का बोझ लादने के बावजूद बात न बनी। हुकूमत सब कुछ मान गई मगर IMF न माना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा को फोन घुमा दिया। वजीर आजम का IMF की MD से ये चौथा राबता था। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम के निकात पर हम आहंगी 1-2 दिन में फैसले की शक्ल इख्तियार कर लेगी। वजीर आजम ने माशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का अदा किया। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। कोर्ट ने सुपर टैक्स को 10% से कम करके 4% कर दिया। 16 सेक्टर्स में शामिल बड़ी कंपनी पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त करार। जस्टिस जवाद हसन ने 30 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, 300 मिलियन से ज्यादा आमदन वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स का निफाज दुरुस्त है। 30 जून से पहले टैक्स रिकवरी करना लाजिम थी, इसलिए फैसला सुनाया।
वक्त नवाजी जारी। वर्ल्ड कप वेन्यूज से मुताल्लिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज कर दिए। पाकिस्तान के एतराज़ के बावजूद भारत से मैच 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में रख दिया। मेगा इवेंट का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान सफ़र का आगाज़ 6 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफायर 1 के खिलाफ मैच से करेगा। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई, दूसरा 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीबी को दौरा भारत और मैच वेन्यूज के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की क्लियरेंस दरकार होती है। हुकूमत की जानिब से हमें जो भी हिदायत मिलेगी अथॉरिटीज़ को आगाह करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान, कहा ICC को फीडबैक के लिए भिजवाए जाने वाले ड्राफ्ट से मौके पर आगाह किया गया था। नहीं खरीदा जी, रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। इधर तकरीबन जो 60,000 की चीज़ थी उसका 1,20,000 और 1.5 लाख मांग रहे हैं। तो मंडी में हम सुबह से आए हैं, इधर घूम रहे हैं, करीब कर भी रेट पूछते हैं, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रेट है, बहुत ज्यादा जानवर महंगे हैं। पहले हम 2-3 जानवर लेते थे, एक गाय ले लेते थे, बैल ले लेते, अभी वो भी लेने की हस्ती भी नहीं है, बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं इस दफा। यहाँ मुझे जो जानवर लेना है तो तकरीबन उस जानवर के 3.5 लाख 4 लाख मुझे बताए जा रहे हैं। अब मैं ऑलरेडी खुद परेशान हूँ कि मैं ज़ाहिर क्या करूँ। मुझे लेना जिस रेंज में है 2 तक में, उस तक में मुझे जो जानवर समझ में आ रहा है वो नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो पिछले साल जानवर 40,000 में आता था वो इस वक्त लाखों रुपए में आ रहा है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान पर सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए। मुल्क भर में मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर। खरीदारों और व्यापारियों में मोल तोल का सिलसिला जारी। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। मालिकान कीमतें कम करने से इनकारी। शदीद महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि जितनी गुंजाइश है उसमें इस बार जानवर मिलना मुश्किल हो गया है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी नामुमकिन बना दी गई। पाक फिजाइया की बाकियात के हवाले से अहकामात। सिंध में खालों के हवाले से दफा 144 नाफिज। ईद उल अजहा पर दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। मुल्तान, बहावलपुर और DG खान से खातून समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक कालादम तंजीम से है। गिरफ्तार खातून भी कालादम दाइश के नेटवर्क से जुड़ी हुई है। दहशतगर्दों से दस्ती बॉम्ब, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। पार्टी के दरमियान बाज उमूर पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के दरमियान आज फिर सियासी बैठक का इम्कान। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी भी जहांगीर तरीन का पैगाम लेकर दुबई पहुंच गए। ओन चौधरी पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से अलग अलग मुलाकातों में जहांगीर तरीन का पैगाम पहुंचाएंगे। बीबी को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया। 4 जुलाई को नैब रावलपिंडी ने पेश होने का हुक्म दिया। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बुशरा बीबी भी 4 जुलाई को तलब। नैब का दोनों केसेस से मुतालिक दस्तावेजात लाने की हिदायत। अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर IG इस्लामाबाद ने माफ़ी मांग ली। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अकबर नासिर खान का जवाब में कहना था कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का जो तासुर बना उस पर शर्मिंदा हूँ और माजरत करता हूँ। पुलिस अफसरान को ऑर्डर किया है कि अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। बोलान में पंजरा पुल के मुकाम पर गाड़ी को हादसा। तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ी दराए बोलान में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गाड़ी सिब्बी से कोयटा जा रही थी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लोअर कोहिस्तान में अफसोसनाक वाकया। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जख्मी तहसील अस्पताल पटन मुंतकिल। गाड़ी बशाम से कोलई पालस जा रही थी। पहाड़ से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। बन्नू में मदरसे की छत गिर गई। जाँ बहक तलबा की तादाद 3 हो गई। मलबे तले दबकर 2 जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। जख्मी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए।
तबाही। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। घरों में पानी जमा, फसलों को नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई बंद टूट गए, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बसीमा में सोलर पैनल्स, प्याज और टमाटर की तैयार फसलें सैलाबी पानी में बह गईं। कोयटा जोब हाईवे पर कार सैलाबी रैली की नजर हो गई। एक तालिबे इल्म की लाश निकाल ली गई, 2 को बचा लिया गया। लैंडस्लाइडिंग से जोब डियाई खान हाईवे बंद। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरियाओं के बहाव में इजाफा, तुग़यानी का खदशा। सिला जारी। महकमा मौसमियात ने आज भी मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। ज़ियारत, लोरलाई, योब, बारखान, कोहलू, कलात, नोशकी में बरसात हो सकती है। सिंध के बेशतर मुकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। पर आकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है ये सारी चीज़ें देखकर, ये गाड़ियाँ, ये बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें हम करके अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत करें, न कि अपने एसेट्स को जलाएं। जब हम यहाँ पर आए तो मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस बिल्डिंग की इतनी ज़्यादा बुरी हालत होगी। इस कंडीशन को देखकर जो है बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। हमने थ्रू आउट विज़िट किया, बाहर से अंदर से एक एक चीज़ जो है वो तोड़ी हुई थी। शीशे, फैंस और सब कुछ मतलब जलाया हुआ था। जिन लोगों ने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़े की मजम्मत, शरपसंदों को सज़ा देने का मुतालबा। कहा, जिना हाउस की हालत देखकर दिल खून के आंसू होता है। मुल्क दुश्मनों को निशाने इबरत बनाया जाए। गोबल यूनिवर्सिटी डियाई खान के फैकल्टी मेंबर्स और तलबा का रेडियो पाकिस्तान पेशावर के ऑफिस का दौरा। तलबा की 9 और 10 मई की शरपसंदी की मजम्मत। रेडियो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ पर इजहार अफसोस। मुल्ज़िमान को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। मेयर कराची को वोट न देने वाले तमाम 31 चेयरमैन को पीटीआई से निकाल दिया गया। हलीम आदिल शेख ने कहा, अगले मरहले में इनको डीसीट करवाएंगे। जो गद्दारी और बेवफाई करेगा उसे नहीं रहने दिया जाएगा। तमाम अरकान को शो कॉज जारी, लेकिन हमें मुतमईन नहीं कर सके। 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मजीद 7 चेयरमैन की पार्टी रुकनीत बर्खास्त और एक की रुकनीत बहाली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। पीटीआई के अरकान मेयर कराची के इंतखाबात में पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ हुए थे। अस्पताल कराची में खातून की लाश छोड़कर फरार होने का वाकया। डीआईजी साउथ ने तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बना दी। 5 रुकनी टीम की सरबराही। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीम रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करेगी। एसएसपी साउथ असद रजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आयशा को अस्पताल लेकर आए तो वो फौत हो चुकी थी। 23 जून की रात पार्टी में आयशा की मौत नशावर मशरूबात और मनशियात से हुई। मुल्ज़मान जिब्रान और दीगर गिरफ्तार हैं। दूसरे साथी की तलाश जारी है। मरकजी मुल्जिम लंदन फरार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की हतमी वजह मालूम हो सकेगी। चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब रोकने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत, पीसीबी, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस अनवार हुसैन ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी से बनाए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर ने ओहदों से हटा दिया। पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर ने गैर आईनी इकदाम करते हुए नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दिया। अदालती फैसले आने तक पीसीबी इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया जाए। सफर मद्दाहों को तोहफा देने के लिए तैयार। गाने की तस्वीरी झलकियां जारी कर दी। अली जफर ने सोशल पोस्ट में लिखा कि हुस्न अबदी मोहब्बत की मौसीकी की दास्तान इस ईद पर 28 जून को रिलीज होने जा रही है। मोहम्मद राना की साहबजादी की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री। रानिया राना ने फिल्म आर पार से फिल्मी डेब्यू कर लिया। कहती हैं, ख्वाहिश है लोग मेरे काम से मुझे जाने। तू की जाने यार अमीना, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस।
मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।